As per the literature portion, we are moving towards our next chapter. The next chapter comprises of three parts. This comprises of three parts. मतलब है तो वो एक चैप्टर, लेकिन एक चैप्टर के अंदर उन्होंने तीन अलग चैप्टर्स को डाला है. वन इज रिटन बाय लूशियो, सेकेंड इज लोकेश, एंड थर्ड इज अरूप कुमार दत्ता. The very first question comes is, what is the chapter about? चैप्टर क्या है? आप चैप्टर का नाम देख सकते हो, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्सेस मतलब झलक. ग्लिम्सेस का मतलब झलक. Now we all know, if I start with Kashmir to Kanyakumari, if I name one state and you will be able to tell कि मैम इसकी ये जो है स्पेशलिटी है. If I say Srinagar, तो everyone will say मैम गुलमर्ग, मैम डल लेक, मैम हाउस बोट, राइट. एंड इफ आई से कन्याकुमारी, तो वहाँ का सनराइज, सनसेट, विवेकानंदा रॉक. इफ आई से पुरी, पुरी जगन्नाथ. बट these are the very known factors. We also, हम लोग जब रहते हैं किसी कंट्री में, देर आर मेनी एरियाज जिनको शायद हम जानते भी नहीं. सच में, एंड दिस इज रियलिटी. लाइक 4 years back, मतलब वी वर जस्ट मेकिंग सम प्लान्स एंड ऑल. बेसिकली आई वाजंट एबल टू. तो मैं हमेशा अपने, मतलब आई ऑलवेज आस्क एवरीवन टू गो समवेयर, कहीं ना कहीं घूम के आओ. तो आई मेड अ ट्रिप फॉर माई डॉटर्स. देयर वाज अ मैरिज इन आवर फैमिली. तो मैंने कहा तुम लोग मैरिज अटेंड करके तुम लोग ट्रिप पे चले जाना. एंड व्हेन दे वेंट, दे टोल्ड मी अ न्यू थिंग अबाउट पौंडीचेरी. अब हमारे लिए तो पौंडीचेरी इज अ पोर्चुगल स्टेट, अ फ्रेंच स्टेट. और हम लोग जब, हमारे मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं, तो व्हेन वी यूज टू क्रॉस पौंडीचेरी, तो बड़ा सुंदर सा बाहर से देखने में लगता था, लेकिन ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता था. हमें और कुछ नहीं पता था, बस वो देखने में दैट्स अ दैट्स अ वन. और उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि जब आप गुजरते हो वहाँ से, मतलब अगर आप आउटस्कर्ट से गुजरोगे तो इट इज़ ऑल, इस तरफ बीच है और इधर आपका पौंडीचेरी. लेकिन आप अंदर से गुजरोगे, एक रोड आएगा चेन्नई, और दूसरा रोड जो है, मतलब उसी रोड में आप थोड़ा आगे जाओगे तो वो पौंडीचेरी बन जाता. तो हमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं. व्हाट इज पौंडीचेरी? वी नेवर न्यू व्हाट इज पौंडीचेरी. हमारे लिए तो वो एक, मेरे लिए तो वो बड़ी ऐसे याद थी. बट एट दैट पीरियड आई केम टू नो दैट पौंडीचेरी इज वेरी फेमस फॉर इट्स बेकरी. मतलब वहां पर जो एक बेकरी है, इट इज अ फ्रेंच स्टाइल. So in all our states, in all our places in India, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है. कुछ तो हमें पता है, बट कुछ छुपे हुए हैं. सम वी नो. कुछ तो हमें पता है. ये एरिया इज फेमस. yesterday I came to know about a new place in Darjeeling. That's a, it was said that it is the highest point on India's. दार्जिलिंग में हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे इस वक्त में स्नोफॉल हो रहा है. एंड व्हेन आई लुक्ड इनटू द पिक्चर, इट एग्जैक्टली रिजेंबल्ड स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी. बिल्कुल वैसा रिजेंबल कर रहा था, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था. वी नो अबाउट कश्मीर, बट वी डोंट नो मेनी थिंग्स इन. अभी फिलहाल के लिए, फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, एडवेंचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं. तो अलग अलग तरीके के ट्रैक्स जो हैं वो पता करा जा रहा है. अलग अलग तरीके के पीक्स हम लोगों को नॉलेज में आ रहा है. सो इन एवरी प्लेस वी हैव समथिंग विच इज हिडन, and the glimpses of India gives you the picture, the image of those areas जो हमें पता है. इसमें जो पहला है वो है गोवा.
And when we talk about Goa, the first thing that comes into our mind is, I don't know about all of you, but I have seen many memes. मैंने बहुत सारे memes देखे हैं that go Goa gone. मतलब गोवा का प्रोग्राम बनाया जाता है. It starts from when you are teenage, और जब आप बूढ़े हो जाते हो तब तक वो बनता नहीं. ऐसा मैंने बहुत सुना है. I don't know the reality, but it's said that गोवा जाने के लिए हम प्लान्स बनाते रहते हैं. For us, for me, let me tell you about myself. जब मैं छोटी थी तो मुझे गोवा के बारे में इतना ही पता था कि गोवा इज, मतलब उस वक्त में इट वाज यूटी. लेटर ऑन इट चेंज इनटू स्टेट. पहले इट वाज अ यूनियन टेरिटरी, देन इट वाज चेंज इनटू अ स्टेट. एंड माय मॉम यूज्ड टू से, मुंह से भी गोवा का नाम मत लेना, गोवा बहुत गंदी जगह होती है. तो आई यूज्ड टू आस्क मम्मा गंदी जगह क्यों होती है. तो शी वुड से वहां पर जो है ना फॉरेनर्स आते हैं and they all lie on the beach, they don't wear any clothes, वो तो स्विम सूट्स में घूमते हैं. तो ऐसी जगहों के बारे में सोचना नहीं चाहिए. तुम बीच जाना ना, चेन्नई में बीच है. इसलिए मैंने गोवा के बारे में कभी आई नेवर एक्सप्लोर, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था कि गोवा इज नॉट अ गुड प्लेस. लेटर ऑन जैसे जैसे बड़े हुए तो लोग कहते थे हम गोवा गए थे, गोवा गए थे. एक मेरी स्टूडेंट थी, शी टोल्ड हर मदर कि इफ शी टॉप्स बोट्स तो शी विल गो टू गोवा. एंड वो गई भी थी बिकॉज शी टॉप्ड, ग्रीन वे की थी. तो गोवा हमारे लिए क्या है? द प्लेस वेयर बीचेस आर देयर, द प्लेस वेयर द फॉरेनर्स कम. गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म प्लेस. हमने इतना ही सुना है, मतलब मोस्ट ऑफ अस नो ओनली अबाउट दिस. अभी ट्वाइस माई डॉटर्स दोनों गई थी, तो आई केम टू नो दैट गोवा हैज गॉट टू पार्ट्स. वन इज साउथ गोवा, वन इज नॉर्थ गोवा. साउथ गोवा इज वेरी ब्यूटिफुल, नॉर्थ गोवा. तब मैंने जो है स्क्रॉल किया था, मतलब उनके लिए आई scroll down the Google and I came to know so many unexplored places in Goa. But हमारे लिए गोवा इज ओके बीचेस. हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बीच. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ गोवा. हमें पता है कि गोवा वॉज अ पोर्चुगल स्टेट, वहां पर पोर्चुगीज एंड फ्रेंच का ज्यादा हिस्ट्री रहा है. बट गोवा के अंदर बेकर्स, यानी कि जो बेकरी है, इट इज वेरी फेमस. आप में से कोई भी कभी गोवा जाता हो तो ओल्ड गोवा जरूर जाना. वहां पर यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स. यू विल नॉट फाइंड इन द साउथ गोवा, बट मतलब यू विल फाइंड ऑल मैम दीज. गोवा भी दो है. हाँ, अरे गोवा मतलब गोवा जो है ना एक्चुअली में क्या कि इट इज डिवाइडेड ऑन टू टू, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा. एंड इफ यू वांट टू गो फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा यू हैव टू क्रॉस अ स्ट्रेच ऑफ 2 hours और 3 hours. और वो जो दृश्य में वो सीन आता है ना, जिसमें वो येलो कलर की जो गाड़ी डूब जाती है, वो यस वहीं मैम. पे होता है. वो वहीं पे होता है. दैट्स शॉट देयर. मैम आप वो साउथ गोवा में होता है. नहीं, वो नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो मतलब की स्ट्रेच है, वो पहाड़ है. मैम एक्चुअली आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. वेस्टर्न घाट्स पर है. वेस्टर्न घाट्स पर होने की वजह से वहां पर जो पहाड़ है, उन पहाड़ों के बीच में वो पानी सा बना हुआ, वहां पर वो. दैट्स इट. मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. या बेटा देयर इज सम नेट प्रॉब्लम थोड़ा सा. मैं दैट्स व्हाई क्लोज द वीडियो. तो नाउ व्हेन यू गो टू गोवा, द फर्स्ट थिंग यू से, आपको लगता है it is about beaches. No, we are here going to study about the bakery. क्योंकि पोर्चुगीज थे तो उनके लिए ब्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर द फ्रेंच एंड द पोर्चुगीज ब्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पर बताया है कि जो बेकरी है दैट्स अ फ्लरिशिंग बिजनेस. एक टाइम पर वो बहुत ही माना हुआ बिजनेस था. क्यों? क्योंकि वहां गोवन कल्चर में ब्रेड इज पार्ट ऑफ देयर फूड एंड बेकर इज अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन. जैसे हम दूध वाले से रोज दूध लेते हैं, वो लोग बेकर से रोज जो है ब्रेड लेते हैं. तो जो बेकर होता है वो सुबह आएगा, एक मतलब अपने साथ में ट्राइपॉड वो सा रखा अपने सर पर,
he will be bringing the बेकरी, अपने साथ में जो है ब्रेड लेकर आएगा। एंड क्योंकि बेकिंग करते हुए वो बैंगल से बन जाते हैं उनके कोना, वो भी लेकर आएगा। और छोटे छोटे जो बच्चे होते थे, दे यूज टू रन, क्योंकि वो जो बेकर है वो उनको वो बैंगल्स देता था। बैंगल्स मतलब उसका जो कोने का टुकड़ा, कोना, विच इज सर्कल। अब बच्चे जो है चाहे वो दांतुन करें या ना करें, दे वुड बी सो एक्साइटेड। जब उसकी सुबह जिंगल बजती थी तो भाग भागते हुए दे वुड नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग। वो कहेंगे चाय पिया तो अपने आप ही हमने कुल्ला कर तो लिया। तो दे वुड बी हैविंग दोस। द पर्सन, घर के अंदर जो भी होता, चाहे वो नौकर हो या घर के मालिक हो, दे वुड बी टेकिंग द ब्रेड। एंड गोवन फंक्शंस आर इनकम्प्लीट विदाउट बेकर्स। मतलब उनके यहाँ पर एक ऐसा स्पेशल डिश बनता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मेजर फंक्शन, जैसे कि एंगेजमेंट अगर होती है तो उसमें उनको बनाना होता है। सो वहां पर बेकरी इज अ बिजनेस, इज अ ट्रेडिशन। उनके लिए वो एक ट्रेडिशन भी है और उनके लिए वो एक बिजनेस भी है। एंड देन द बेकर वुड गो बैक आफ्टर सेलिंग, मतलब रोज का उसका काम हो गया, चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। एंड इफ यू लुक एट दोज पर्सन, आप समझ जाओगे कि दे आर बेकर्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल गोवंस। ये लोग अपना पैसा जो है इमीडिएटली नहीं लेते। नॉर्मली दे वुड राइट इट ऑन द वॉल। ये ना बोर्ड के पेपर में फोटो बनी हुई आई थी, पिक्चर बनी हुई आई थी। तो दे वुड नॉट राइट। अभी तो आजकल तो वी आर हैविंग द व्हाट्सएप, मतलब वी आर हैविंग सो मेनी एप्स, लेकिन दे वुड बी नॉर्मली नोटिंग डाउन इट ऑन द वॉल। महीने में या तो नॉर्मली कैलेंडर्स में नोट करते हैं। एंड एवरी मंथ एट द एंड द बेकर वुड गेट अ गुड अमाउंट फ्रॉम ईच फैमिली। कहते हैं कि वहां पर जो बेकर्स हैं दे आर सो रिच। उनकी फैमिली को आप देखोगे तो देखने में ही वो पता लग जाता है कि दे बिलोंग टू रिच फैमिली। दे लुक हेफ्टी, दे आर प्लम्प। इवन उनके जो नौकर हैं दे आर ऑल्सो वेल हैविंग अ गुड फिजिक, अच्छे लगते हैं। सो दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब मतलब कि प्रेजेंट सिचुएशन में नॉट ऑल द बेकर्स आर देयर, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि विद द टाइम मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड। हमारे चीजें चेंज हो रही हैं, हमारे टेस्ट चेंज हो रहे हैं, बट स्टिल दिस बिजनेस इज देयर। स्टिल द बिजनेस इज देयर। नॉट एवरीवन इज मैनेजिंग, बट या कुछ लोग अभी भी मैनेज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पुदुचेरी का भी, हमें वहां मतलब कि व्हेन वी वेंट, तब मतलब मैं तो नहीं, बट व्हेन माय डॉटर्स व्हेन दे गॉट टू नो, वहां पे स्पेशल फ्रेंच बेकरी है विच इज वेरी ओल्ड। तो apart from beaches, apart from film shooting, apart from a tourism, गोवा में आपके जो है बेकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा पहला चैप्टर है। द सेकेंड वन डील्स विथ अ ब्यूटिफुल लोकेशन विच इज कॉल्ड एज कूर्ग। आपके एग्रीकल्चर चैप्टर में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो टी एंड कॉफी का किया था हमने। एंड टी आपको पता है इट इज फेमस फ्रॉम असम, वेरस कॉफी आपका जो है इट इज फेमस ऑफ कूर्ग। कूर्ग आपका जो है गोवा से आप जब थोड़ा सा आगे जाते हो, कर्नाटका, इट्स ऑन द मैसूर रोड, मतलब उससे ऊपर जाकर है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टूरिस्ट हिल स्टेशन। बहुत सारे लोगों ने ऊटी सुना होगा, कोडेकनाल सुना होगा, विच इज वेरी फेमस। अभी फिलहाल के लिए द टूरिज्म इज इम्प्रूविंग, तो वायनाड और कूर्ग जो है उसकी काफी जो है दे आर, काफी तारीफ सुनी है। आई हैवंट गॉन देयर, बट यस आई हैव रेड अबाउट कूर्ग अ लॉट। एक तो कूर्ग इज फेमस फॉर कॉफी,
आपकी जितनी भी कॉफी प्लांटेशंस हैं, आपका कूर्ग मेन है। इट्स अ हिल स्टेशन, कंप्लीटली लश ग्रीन, चारों तरफ से आप इवन आप गूगल भी करोगे तो आप देख सकते हो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। एंड वहां पर आपका जो है रिवर कावेरी जो है इट ओरिजिनेट्स, जो आपका ब्रह्मगिरी आपका जो है वो वहां पर ओरिजिनेट होता है, ब्रह्मगिरी। एंड दिस जो वहां पर ओरिजिनेट होता है दैट फ्लोज, और फ्लो होने की वजह से स्मॉल रिवरलेट आते हैं, तो वहां पर अ नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फोना, हर तरीके के फूल पत्ते और आपके एनिमल्स जो हैं आपको वहां दिखाई देते हैं। स्पेसिफिकली लंगूर, एलिफेंट्स, ये सब आपको वहां पर जो है यू विल बी फाइंडिंग देम इन अ नंबर। बाकी जगहों पर भी मिलते हैं बट यहाँ पर यू कैन इजिली फाइंड देम। दैट इज आपका जो है कूर्ग है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी, apart from the beauty of Coorg, there is one thing more. यहाँ के जो लोग हैं दे उनके बारे में भी काफी जो है बताया जाता है। द फर्स्ट इज कूर्गीज जो है दे आर वेरी वेलर, वेरी करेजियस, दे आर वेरी मतलब बहुत ज्यादा जो है बहादुर कहलाए जाते हैं। कोई नहीं जानता है कि इनका मतलब व्हाट आर एक्चुअली देयर एंड मतलब इनके कौन थे एंसेस्टर्स। किसी का कहना है कि जो अरब्स थे, जो अरब्स थे, अरेबियंस थे, दे आर डिसेंडेंट्स, क्योंकि इनके जो कपड़े हैं ना ये कुछ कुछ अरेबियन के जैसे लगते हैं, द लॉन्ग काफ्तान्स। बट कुछ लोगों का मानना है दैट दे बिलोंग टू अलेक्जेंडर, सिकंदर के जो, क्योंकि कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर यहाँ आए थे लड़ने के लिए तो उनके कुछ सोल्जर्स जो हैं उनको रास्ता नहीं मिला था, एंड दैट इज व्हाई दे स्टेड बैक हियर, वो यहीं पे रुक गए थे इन कूर्ग, एंड अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ लोकलाइट से शादी कर ली थी एंड दे सेटल डाउन। तो कुछ लोगों का मानना है दे आर फ्रॉम द अरेबियंस ड्यू टू द लॉन्ग ड्रेस, तो कुछ लोगों का मानना है दैट दे आर फ्रॉम अलेक्जेंडर सोल्जर्स, बट नोबडी नोज। बट ये जरूर है कि चाहे वो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स हो या फिर वो अरेबियंस हो, दे आर वेरी वेरी करेजियस। एंड कूर्गीज आर द ओनली वन इन द एंटायर इंडिया, कूर्गी वो ट्राइब्स है जिनको आर्म्स एंड अम्यूनिशन यानी कि बंदूक वगैरह रखने की परमिशन है विदाउट एनी लाइसेंस। मतलब हम लोगों को रखना है तो वी हैव टू गो फॉर अ लाइसेंस, दे डोंट नीड, बिकॉज ऑफ देयर ट्राइबल एंड ट्रेडिशनल। एंड हमारे जो फर्स्ट आर्मी के जो हेड भी थे ही वॉज ऑल्सो जनरल करियप्पा वॉज ऑल्सो कूर्गी। इनका जब 26 जनवरी को व्हेन द 26 जनवरी अभी आएगी तो यू कैन जस्ट सी द ग्लिम्सेस, जब वो आते हैं टैब्ल्यूज आते हैं तो कूर्गीज का जो टैब्ल्यू होता है सबसे सुंदर होता है, दे आर वेरी फेमस फॉर दिस। तो इन दिस मैनर वी कैन से कि जो कूर्ग है या फिर कूर्गी है दे आर ऑल वेरी मतलब कि हमें कूर्ग के बारे में इतना ही पता है कि कूर्ग इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। कूर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, यस इट इज फेमस फॉर कॉफी। आप वहां पर अंदर घुसते ही यू विल बी फाइंडिंग द एरोमा, चारों तरफ आपको कॉफी का एरोमा आएगा। इट्स रिवर कावेरी वहां से ओरिजिनेट होता है ब्रह्मगिरी से। देन there is you can find a number of flora and fauna. Then the Kurgis are people who belong to courageous background. Next आपका आता है अबाउट कूर्ग के अंदर ही एक छोटा सा आइलैंड है, रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड, जो कि शायद किसी को ना पता हो। बट इफ यू क्रॉस इट, अगर आप उसको क्रॉस करते हो
तो वहां पर क्या होता है, यू विल फाइंड द बुद्धिस्ट, वहां आपको एक अलग सी दुनिया दिखाई देती है, दैट इज अ बुद्धिस्ट, यू कैन फाइंड इट। यानी these different things, apart from what it's a beautiful, we come to know about Coorg. The next is आपका आता है टी फ्रॉम असम। ये तो हम भी जानते हैं कि असम की जो चाय है वो बहुत फेमस है। एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू बॉयज। Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm switching off my video for some time. Now when we talk about Assam, हम सब जानते हैं असम इज फेमस फॉर टी। नाउ दिस इज अबाउट टू बॉयज, प्रांजल एंड राजवीर। बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली ट्रैवलिंग टू असम। इसमें से जो प्रांजल है, ही इज ऑलरेडी बिलोंगिंग टू दैट एरिया, एंड जो दूसरा बच्चा है, ही इज अकम्पनिंग हिज फ्रेंड फॉर अ वेकेशन। तो इसके अंदर ये बताया है कि नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी इन अ डे, मतलब वर्ल्ड में कितने लोग हैं जो एक दिन में चाय पीते हैं। दे आर ऑल सिटिंग इन अ कंपार्टमेंट, ट्रेन के कंपार्टमेंट में है। नॉर्मली दे फाइंड, उनको मतलब कि वो लोग जो है बाहर देखते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है वाइल दे आर ट्रैवलिंग। लेकिन यहाँ पर they don't, the boy doesn't want to look, मतलब कि he doesn't want to read any book, but he wants to enjoy the greenery that he is looking out. अब बाहर जो है चारों तरफ उसको सिर्फ छोटे 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 से जो है मतलब दिखाई दे रहे हैं पेड़। राजवीर जो है, इवन दो ही इज गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, he is going to that place for the first time, but उसने जो है जाने से पहले पूरा, आप कह सकते हो हमारी लैंग्वेज में, गूगल कर लिया है। he has tried to find out that the number of people who drink tea in a day, and then when the train passes, तो छोटे छोटे आपको पहले राइस के जो है पैडीज के वो दिखाई देते हैं। हम लोगों ने एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था असम, और उसका नाम क्या है, अमन ऑस अमन एंड बोरा। तो उसी तरीके से वहाँ सारे पैडी क्रॉप्स, फिर आपको जो है चारों तरफ सिर्फ टी दिखाई देती। ही इज वेरी एक्साइटेड व्हेन दे रीच द रेलवे स्टेशन। उससे पहले वो प्रांजल को कहानी सुनाता अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ टी। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर बोर्ड्स। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर बोर्ड्स, मतलब ये पहले आया हुआ है। उसका कहना है कि जो टी है उसके ओरिजिनेशन के दो कहानियां हैं, एक which goes to India and another goes to China। तो कहा जाता है कि जो चाइनीज एम्पायर था, he was very fond of drinking water, warm water। तो एक दिन गलती से, मतलब वो पॉट को पेड़ के नीचे गर्म करके पी रहा था, तो जो पेड़ में कुछ पत्ते थे वो गिर गए उसके अंदर, एंड एक्सीडेंटली व्हेन द टी लीव्स, मतलब वो जो लीव्स गिरे थे, तो दैट गेव फ्लेवर। राजा को वो फ्लेवर बहुत पसंद आया, एंड इन दिस मैनर इट इज अज्यूम्ड कि जो टी है इसका जो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, दैट वेंट टू चाइना। जो सेकेंड स्टोरी है दैट्स बिट मिथोलॉजिकल, थोड़ा सा उसका वहां पे कहना है कि जो बुद्धिस्ट हैं, दोज हु आर बुद्धिस्ट, वो जो मॉन्क्स होते थे, उनमें से एक मॉन्क ऐसा था जिसको नींद आ जाती थी। सरमॉन हो रहा होता था तो वो सो जाता था आराम से। तो सो जाता था, तो एक दिन उसको लगा कि दिस इज रॉन्ग, और उसने क्या किया, अपने जो आईलिड्स के जो बाल होते हैं उन्हें काट दिया, और काट कर ही बरीड इट इन द सॉइल।
कहते हैं कि वो जो 10 आइलेट्स थे उनमें से 10 पौधे निकल के आए, एंड विच इज सेड टू बी टी। और इसीलिए माना जाता है कि जब हम चाय पीते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो दीज आर द 2 myths or legend connected with tea. अब वो कहानी सुनाता है एंड देन दे मूव टू देयर प्लेस। वहां प्रांजल के पापा आए होते हैं। नाउ वो तो मतलब कि तीनों जो है उसके पापा गाड़ी लेकर आते हैं, दैट्स अ हिली प्लेस। अब उसके पापा जब गाड़ी लेकर आते हैं तो रास्ते में ये लोग देखते हैं कि सामने से जो है ट्रैक्टर भरते हुए टी आ रहा है। तो राजवीर जो है अपने नॉलेज को शेयर करता और कहता है कि दिस इज अ सेकेंड सीजन ऑफ टी, और इस वक्त में जो टी आता है वो बहुत अच्छा रहता है। एंड दस व्हेन ही एक्सप्लेन्स दिस, उसके फादर को बड़ी खुशी होती है। वो कहता है, उसके पापा जो है इसको कहते हैं दैट यू हैव डन योर होमवर्क वेरी नाइसली। मतलब होमवर्क का मतलब है बिफोर कमिंग टू एनी प्लेस वी मस्ट नो समथिंग अबाउट दैट एरिया। तो उसने काफी सर्च किया होता है एंड हिज फादर इज वेरी हैप्पी। ये भी क्वेश्चन में आया था कि व्हाई वाज प्रांजल्स फादर जो है ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज राजवीर हैड लर्नड अबाउट टी, हाउ टी इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर मतलब कि वहां पर कैसे कितने स्प्राउटिंग सीजन्स होते हैं। एंड सामने से जब गाड़ी आती है तो नेचुरल है कि दो गाड़ियां एक साथ नहीं जा सकती, तो उसके फादर वेट करते हैं। देयर इज एन ओल्ड बिल्डिंग दैट शोज कि पहले यहाँ पर जो है ब्रिटिश रहते थे, and thus they pass on and move forward. So these are the summaries of the 3 different stories or different extracts. One is from Goa, the second one is from Coorg, and the third one is from Assam. We have not read what is very famous. We have read which are actually infamous, or you can say which we do not know. Today I'll start with first this portrait of a traditional Goan village baker. Our elders, इनमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ईच पैराग्राफ से भी आ जाते हैं, एंड अर्लियर वी यूज टू हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। मतलब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आते थे इस चैप्टर से। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर, not from all. Our elders often heard reminiscing मतलब किसी चीज को याद करना, nostalgically means happily। कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। लाइक आपको भी जब आप आज से 10 साल बाद अपनी पुरानी बातें याद करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो मैंने ये नहीं बोल सकती कि आपको अपने 5 साल के बच्चों की बात याद आएगी, बट यस when you grow up we definitely look back तो हमें अच्छा लगता है। Though about those good old Portuguese days, why did it said old Portuguese days? क्योंकि गोवा was a Portugal state and एक टाइम पर वहां पर पोर्चुगीज एंड फ्रेंच का जो है कंट्रोल ज्यादा था। The Portuguese and their famous loaves of bread, they are not the common bread जो हम लोग normally खाते हैं, that is something special. Those eaters of loaves might have vanished, मतलब those eaters of loaves might have vanished का मतलब है पोर्चुगीज चले गए, because it was a Portugal colony. So now the Portuguese have gone from India, but the makers are still there, क्योंकि जो लोग वहां सेट हो गए थे they are still there. We still have among us the mixers, the molders and those who bake the loaves. मतलब अभी भी आपको जो है वहां पर वो चीजें भी मिल जाएंगी, the machines and all, and the people who make those age old time tested furnaces still exist. Furnaces मतलब भट्टियां. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. What is the meaning of this? Means still the business is there. Still the business is there.
Fire in the furnaces is आपका electrician. Fire in the furnaces is आपका electrician. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival, heralding मतलब announcing, can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. अभी भी हैं ये लोग. These bakers are even today known as padir in Goa. So this is the introduction of the bakers. Maybe the people who established नहीं है अब वो लोग, but अब family तो है वहाँ पर. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. Just wait, I'm switching over. Just wait, beta. I'm switching over the Wi-Fi. मैम वॉइस नहीं आ रही. I said I'm switching over the Wi-Fi for 1 minute. Just give me 1 minute, I said. So that. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay. I'm moving from the same one. That bakery once it was settled, it was actually established by the Portuguese. Now the control of Portuguese जो है, it is over. Now it is part of India. Yet उनका कहना है कि जो bakers हैं, those who have settled here, still bakery is a business in Goa. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. These are all MCQ questions. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. मतलब सुबह एक बार बेचने के लिए और वापस जब जाएगा. The jingling third is onomatopoeia because it's the sound of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? क्यों भाई? Was it for the love of the loaf? मतलब कि वो उस ब्रेड के लिए था? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastin. बेटा Paskin और Bastin जो है, they are the maid के लिए जो वहाँ पे use हुआ है for that particular community. When we longed for were those bread bangles. बच्चों को क्या चाहिए होता था? मैंने जो आपको बताया, जो उसके कोना होता था, which looked like a bangle, वो, which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. कभी कभी उनको मीठा वाला भी मिल जाता था. The baker made his musical entry. क्योंकि वो जब आता था तो उसकी जो बैम्बू होती थी उसके अंदर वो घुंघरू बांध के रखती थी.
So with that jhang jhang sound of his specially made bamboo staff. Bamboo staff is for the bamboo basket he carried. One hand supported the basket on his head. एक तो ऊपर आपका basket रखता था और दूसरा जो था other banked the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning, then place this basket on the vertical bamboo. अगर आप लोगों ने देखा हो, जगह जगह पे होते हैं, गोलगप्पे वाले भी होते हैं, उनके पास एक छोटा सा ऐसा वो मूड़ा टाइप होता है, उसको सर पे रखते हैं, उसके ऊपर वो बास्केट रख देते हैं. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and loaves would be delivered to the servant. हमें बोला जाता था एक mild rebuke मतलब just गुस्से में चलो इधर हो जाओ ऐसे करके. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet. Parapet मतलब जो आपका चबूतरा बना होता है. And peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and bangles for the children. Loaves तो आपके proper bread होते हैं और जो उसके टुकड़े होते हैं वो बच्चों के लिए. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? ये वो टाइम था जब लोग मैंगो के लीव से या फिर वो नीम के जो लकड़ी होती है उससे करते. And why was it necessary? The tiger never brushed his teeth. कभी देखा? Hot tea could wash and clean up everything nicely. बस एक बार चाय पी लो, हो गए दांत साफ हो गए. मतलब they were so fond of the buns. Marriage gifts are meaningless without sweet bread known as the bowl. Bowl जो है वो एक bread है लेकिन मीठा वाला. Just as a party or a feast loses its charm without bread. मतलब जो शादियों में बनता था उसका नाम था bowl. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. मतलब कितना जरूरी था. क्यों? क्योंकि बेकर जो है वो ब्रेड बनाते थे. And the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. और उसी ब्रेड से तो उनको सैंडविच बनाना पड़ता था. उनकी शादियों में सैंडविच का होना, बोल का होना जरूरी था और उसके लिए बेकर का होना जरूरी होता है. Cakes and bolinas, बोल का ही जो फॉर्म है, are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. आपके पेपर में यही वाली लाइन आ सकती है to explain. The presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. मतलब what is the importance of the baker in a village? वहां पर शादियां, Christmas, any function without the bread, without the sandwiches, it was incomplete. And for that, the baker was important. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress. मतलब वो जो ड्रेस होती थी ना वो लंबी सी होती थी जैसे आपके फ्रॉक सा होता है. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length one and longer than half pant. आप कह सकते हो कि it is a kind of आपका 3/4 जो trousers होते हैं वैसे. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knee invites a comment that he is dressed like a peddler. मतलब ये उनका ट्रेडिशनल ड्रेस तो पहले लंबा वाला था कबाई. उसके बाद दे यूज टू वियर अ शर्ट और ट्राउजर्स होते थे जो 3/4 होते थे आपकी हाफ पैंट से थोड़ा ज्यादा. The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts were used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in those days. क्योंकि उस जमाने में मतलब बहुत जरूरी होता था. Even now also जो ट्रेडिशनल होते हैं they all maintain this. तो इसलिए पैसा काफी था. The baker and his family never starved. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Happy and prosperous मतलब they had good earning. Their plump physique मतलब good मोटा ताजा जिसको कहते हैं
was an open testimony. Testimony मतलब evidence, मतलब आप उनकी मतलब उनका चेहरा, उनकी शक्ल देखकर आप बता सकते हो कि दे आर सो रिच. दैट्स एन ओपन टेस्टिमोनी, मीन्स ओपन एविडेंस. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance, jackfruit मतलब आपका कटहल, मतलब एकदम गोल मटोल कटहल, with a jackfruit like physical appearance, it is also simile, is easily compared to a baker. नॉर्मली अगर कोई इंसान काफी मोटा होता है तो उसको कंपेयर किया जाता है कि ही इज अ बेकर. देखो ये बेकर है, क्योंकि बेकर वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर as well as he was very rich also. So this is what I said, the chapter A Baker from Goa. According to the chapter, a baker was very important in the earlier times and even the business still goes on. अभी भी वो business बहुत अच्छा है. The baker, इसमें आपके जो स्पेशल आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो आपका आ सकता है कि व्हाई वर द ओल्ड पीपल नोस्टैल्जिक अबाउट बेकरी. सेकेंडली आपका जो है बेकर कब आता है और कैसे आता है. थर्ड इज अबाउट दैट कि व्हाट मतलब कि व्हाई हिज इम्पोर्टेंस इज वेरी, मतलब व्हाई ही इज सो इम्पोर्टेंट इन द विलेज. देन अबाउट हिज मनी, मतलब वो कितना रिच था. ये आपके 5 उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट में कम इन योर पेपर्स.